प्रश्नावली 2.2 चल रहा है ना। प्रश्नावली 2.2 का कुछ उदाहरण चल रहा है। कुछ उदाहरण में पहले उदाहरण समझो। उदाहरण में 6, 7 करवा दिए थे, ठीक है। हाँ, 2 उदाहरण और बच गया है, इसको कराते हुए और प्रश्नावली 2.2 का एक्सरसाइज कराएंगे। प्रश्नावली क्या चल रहा है? प्रश्नावली 2.2 उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में कुछ उदाहरण हो गया था, कुछ उदाहरण बचा हुआ है। उदाहरण नंबर यहाँ 8 है और हम लोग कितना उदाहरण कर लिए थे उधर? 4। हाँ, 4 उदाहरण कर लिए थे। बैठो, 4 उदाहरण कर लिए थे। हम लोग अपना नंबर से चल रहे हैं, यानी 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे। 5वां उदाहरण, इधर ध्यान दो, सबको इधर ध्यान देना। 5वां नंबर उदाहरण, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जरा पढ़ना तो है। क्वेश्चन पढ़ो। बंटी के पास 8 नंबर, ठीक। बंटी के पास 2 रुपए के एवं सोनू के पास 8 रुपए। अब देखो यहाँ पर, अब सुनो, कहता है बंटी के पास 2 रुपया के एवं सोनू के पास 5 रुपया के कुछ सिक्का था। कुछ सिक्का था, यही कुछ चीज को तुम लोग को क्या होगा करना होगा, मानना होगा। यानी 2 रुपया के कितना सिक्का था, 5 रुपया के कितना सिक्का था मालूम नहीं है। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के दुगुना से 2 कम है और उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपया है, तो प्रत्येक के पास कितना राशियां हैं, यानी प्रत्येक के पास कितना रुपया है। तो इसको बनाने से पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मानेंगे। क्या करेंगे? कस के बोलना। अब क्या है, 2 व्यक्ति है, एगो तो बंटी है और दूसरा सोनू है। तो बंटी के पास 2 रुपया वाला सिक्का है और सोनू के पास 5 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है। चलिए, तो पूछ क्या रहा है? तो ऐसे लिखना, माना कि बंटी के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 100 रुपया, ठीक है, यानी 100 सिक्का, और सोनू के पास क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, फिर ना गिराया, क्या गिराया? बंटी के पास 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपया के एवं सोनू के पास 5 रुपया के कुछ सिक्का है। बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के 3 गुना से 2 कम है। तो पहले सोनू का मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सोनू का। तो माना कि सोनू के पास क्या होना चाहिए? पास सिक्कों की संख्या, क्या लिखेंगे? सिक्कों की संख्या बराबर x। मान लेंगे कि सोनू के पास जो है ना 100 सिक्का था। कितना था? 100 सिक्का था। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के 3 गुना से 2 कम, 3 गुना से 2 कम, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा इससे और 2 कम। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस सिक्का के संख्या है, क्या है? इस सिक्का के संख्या है। कितना कितना वाला सिक्का था वो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुल कितना रुपया है मिलाते हैं तो कुल 51 रुपया होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल रुपया बराबर कितना?
51 51। अब देखो प्रश्न से, अब कुछ प्रश्न पढ़ो। अच्छा, सोनू के पास कै रुपया के सिक्का था? 5 सोनू के पास 5 टकिया था ना, अब बंटी के पास 2 टकिया था। तो सोनू के पास 5 टकिया था, अब 5 टकिया 100 गो है। कै गो है? अब पूरा पैसा जोड़ेंगे तो 5 100 जाएगा। अब मान के चलो कि तुम्हारे पास 10 टकिया है। क्या है? 10 टकिया। अब तुम जानते हो कि मेरे पास 10 टकिया कै गो है, तो पैसा पता चल जाएगा कि नहीं? अगर 10 टकिया तुम्हारे पास 5 गो होगा तो कै रुपया होगा? 10 टकिया 5 गो होगा तो कै रुपया होगा? 50 गो रुपया होगा। तो इसी प्रकार सोनू के पास यानी सिक्का के संख्या 100 गो है, और सोनू के पास पहले जो पैसा था वो 5 टकिया था। तो 5 टकिया 100 गो है, तो दोनों के गुना कर देंगे तो रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर देखो सोनू के पास 5 टकिया था, तो 5 से गुना कर लिए, और बंटी के पास 2 टकिया था, तो उसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेंगे, और 100 रुपया को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 51 होगा। अब यहाँ से देखो बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। क्या है रे? बोलना रे, बोलना ही नहीं आता। सिंप्लीफिकेशन के कथी बोलती है? सिंप्लीकेशन, सिंप्लीकेशन बोलती है उधर। सिंप्लीफिकेशन बोलो तो कस के। सरलीकरण। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे या 5x प्लस। अब देखो वितरण नियम से इसको हम अंदर गुना कर सकते हैं। तो बोलो तो कितना होगा? 3 दूना 6x माइनस 4 वाह। अब कौन कौन है रे? जात जात 6x और 5x है ना? कितना? 11x और माइनस 4 और बराबर में 51, यही ना? अब देखो ऐसा क्वेश्चन का डील किया हुआ है कि नहीं? तो लोग 11x बराबर क्या हो जाएगा? 11x बराबर 51 माइनस 51 प्लस 4। हाँ, तो 11x बराबर 55 और फिर x बराबर 5 से गया ये। तो x का मान देखो 5। इसका मतलब क्या है कि सोनुआ के पास 5 टकिया 5 गो था। क्या था? 5 टकिया 5 गो था, क्योंकि अब देखो सोनू के पास सिक्का की संख्या कै गो हो गया? 5 गो, क्योंकि x निकला। अच्छा, अब बंटी के पास कै गो? तो यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 दिया 15, 15 में से 2 गया 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, इसमें लिखो 3 गुने 5 माइनस 2, यानी 15 माइनस 2 बोले तो सोनू के पास 5 टकिया 5 गो, अब बंटी के पास 2 टकिया 13 गो। कुल मिलाओगे तब 51 की कितना? 51 रुपया पूर जाएगा। तो तनी बताओ तो जोड़ के, 5 टकिया 5 गो तो कै रुपया हुआ? 25 रुपया। कितना हुआ? 25 रुपया। और 2 टकिया 13 गो, 2 टकिया 13 गो तो कितना हुआ? 26 गो। जोड़ो तो 51 गो हुआ। तो ऐसे ही देखो मैथ बनता है। बुझौती था ये, अब समझ में आया? अब देखो तोहर कटीने ऐसा ना है हेयर का कि बाद में समझता है। हो गया? देखो यहाँ पर सिक्का नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया था? कि कै गो किसके पास है, वही निकालना था। पता चल गया? नोट करो। एगो और एग्जाम्पल बच गया। आए उतारो, समझना है। क्वेश्चन को ना बार बार
क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है और बनाना है बिना देखे हुए। क्वेश्चन समझ गया तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन फिर कभी परेशान में नहीं लाएगा तो लोग। सर जी कैमरा नंबर 5 ये छठा होगा हम लोगों का क्वेश्चन ना, 9वां होगा। इसमें 9वां है, हम लोगों का छठा है। हम लोग 6 को ना डील किए हैं, तो इसका स्टार्टिंग 1 से नहीं है, इसका स्टार्टिंग 4 से है, हैं? तो हम लोगों का कैमा होगा ये उदाहरण छठा होगा। सर जी देखिए ना सर जी। ना सर जी। अच्छा इस पढ़ा देने के बाद तो लोग का इलाज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो रे, कहता है 3 क्रमागत विषम संख्या। संख्या हम लोग पढ़ाए हुए कि नहीं? पढ़ाए हैं ना संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? बोलो रे। हाँ बोलो बोलो क्या? गुड। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, जैसे उसका स्टार्टिंग क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है? 1 3 5 7 9 ऐसे करके होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 93 है। 3 गो कै गो संख्या होगा? 3 गो कोई विषम संख्या होगा जिसका योगफल 93 है, लेकिन तुमको पता नहीं है कि कौन कौन सा 3 गो संख्या होगा। पता है? यही चीज पता करना। 3 गो विषम संख्या को जोड़ने पर 93 आना चाहिए। अनुमान लगा सकते हो ना? अनुमान न लगे तो उसके लिए क्या करना है? मैथ बनाना है। उसके लिए क्या करना है? सॉल्व करना है। ये बुझौती है तो तुमको मानना पड़ेगा। तो क्या कहता है, पहले संख्या ज्ञात करें। रुको, अच्छा विषम संख्या के बीच में कै कै गो का अंतर होता है ये बताओ तो। गैपिंग, जैसे 1 बोली हो 3 1 बोली हो 3 बोली हो फिर 5 बोली, 1 और 3 के बीच में एगो का अंतर होता है। काबिल तरीकन 1 और 3 के बीच में कै का अंतर है रे? 1 और 3 कै का गैपिंग है? 1 2 3 दो गो का गैपिंग होता है ना। कितना का गैपिंग होता है? 2 का गैपिंग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या बराबर 2 और तीसरी विषम संख्या बराबर 4 x + 4। प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। सबका योगफल, सबका कितना है? कितना है? 93। तो सबको जोड़ो, x जोड़ x + 2 जोड़ x + 4 बराबर 93। अब बोलो क्या करेंगे हम लोग? ये 2 है, अब क्या करेंगे? 1 गो x 2 गो x 3 गो x, तो 3x प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा? अब बराबर। फिर ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए है कि नहीं सो बताओ। तो क्या करेंगे? ये 93 में वो 6 चला जाएगा उधर, तो ये 3x 93 इधर से इधर आएगा तो माइनस में 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? 93 में से 6 घटाओ, कितना हो जाएगा? 87। अब क्या करोगे? x बराबर 87 या बटा में 3 कितना से कटेगा? कितना से कटेगा? 3 दूना 6, 2 बचेगा 27 हुआ, 9 तिया 27, 29 मरतबे कटा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला विषम संख्या 29 है। क्या है?
तो पहला विषम संख्या यहाँ लिख दो। पहला विषम संख्या कितना? 29। दूसरा विषम संख्या क्या? 2 जोड़ के 31। और तीसरा विषम संख्या 33। हो गया। यही सब विषम संख्या तीनों मालूम हो गया। अब तीनों के जोड़ के देख लो कि 93 आता है कि नहीं। तीनों के जोड़ के देखो कि 93 आता है कि नहीं। 8 9 आ गया। आ गया ना? पता चल गया। तो बस जो कहता है वही काम करना है। इसमें जो कहता है वही काम करना है। इसको कर लोगे तो आ जाएगा। क्लियर? उतारो। तुम लोग बना रहे हो? तो उदाहरण सुनो। उदाहरण कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? उदाहरण कंप्लीट हो गया। हम लोग अब उदाहरण कंप्लीट करके एक एक क्वेश्चन को यानी प्रश्नावली 2.2 का बनाते चलेंगे। ठीक? तो वो अगला क्लास में हम लोग 2.2 का प्रत्येक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है? आज इतना ही हम समझा देते हैं। कितना है? 6 गो उदाहरण को तुमको बनाना है और उसके बाद 2.2 को पहले प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद हम बताएंगे।